नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। मध्य प्रदेश के सागर में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश का जो चौथा स्तंभ है वो सड़कों पर उतरा और इसकी जो शुरुआत है वो किन हठधर्मियों के कारण आई है ये आप सभी जानते हैं। जिस तरीके से प्रशासन ने पत्रकारों को सुनना पसंद नहीं किया, जनप्रतिनिधियों ने समर्थन दिया पर उनकी आवाज़ प्रदेश के मुखिया ने नहीं सुनी, भाजपा के ही जो जनप्रतिनिधि थे उनकी आवाज़ जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी। जब चारों तरफ से उनका खुद का नुमाइंदा, उनके खुद के पदाधिकारियों की आवाज़ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी तो फिर मजबूर होकर पत्रकार लोग जो है आंदोलन के लिए आगे बढ़े और 18 मार्च को सागर बंद का आयोजन हुआ। आप कैमरे की नज़र से देखें किस तरह से लोगों ने अपना समर्थन दिया और किस तरह से लोग जो है इस मामले में पत्रकारों के साथ खड़े नजर आए। शहर के लगभग सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। मुख्य बाजार में जिस तरीके का सन्नाटा पसरा वो ये बता रहा था कि पत्रकारों के साथ ज्यादती हुई है और प्रदेश सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा है इस वीडियो को जहां एक खनिज अधिकारी जो है पत्रकार के साथ अभद्रता कर रहा है और गाली गलौज कर रहा है। अपमानित और प्रताड़ित पत्रकार परिवार ने इस मुद्दे को लेकर व्यापक आंदोलन किए। कई चरण के आंदोलन हुए। 7 घंटे का चक्का जाम थाना गोपालगंज के पास हुआ, 5 घंटे का चक्का जाम कलेक्टर कार्यालय के पास हुआ। उसके बाद भी कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी। कई सारे अन्य आंदोलन भी किए। महापुरुष जो हमारे यहाँ विराजमान हैं उन सबको ज्ञापन देकर हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, तब भी जो है सरकार की नींद नहीं खुली। अब इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ने का क्रम था उसमें एक सागर बंद का आह्वान था और इस सागर बंद के आह्वान को आम जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। हम सभी पत्रकार साथी जो सागर जिले के हैं, सागर से बाहर नरसिंहपुर, भिंड, मुरैना, विदिशा, गंजवासौदा, चारों तरफ से जो पत्रकार इस आयोजन में शामिल हुए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सभी ने इस बात की निंदा की कि सरकार पता नहीं किस अड़ियल रवैये की ओर बढ़ रही है, क्यों वो भ्रष्टाचारी अधिकारियों को पनाह दे रही है, क्यों वो तानाशाही अधिकारियों को जो है संरक्षण दे रही है। पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने जिस तरीके का रवैया अपनाया है वो काफ़ी निंदनीय रहा। जितने भी प्रबुद्ध वर्ग था सभी ने जो है कलेक्टर सागर, कलेक्टर, एसपी और भाजपा की सरकार को जो है अन्य माध्यमों से कोसा है। सोशल मीडिया पर ये चला है, मीडिया पर ये सब बातें चली हैं और सभी ने इस बात के लिए कहा है कि सरकार ने जो मौन व्रत लिया है वो निश्चित तौर पर प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास है। इस मामले में जिस तरीके की जो है रैलियां निकली, लोगों ने समर्थन दिया। अहरवार महापंचायत, भीम आर्मी, स्वर्णकार समाज, प्रजापति समाज, नामदेव समाज, गुप्ता समाज, ब्राह्मण समाज, लगभग सभी समाज, उन सबको नमन है। उन्होंने पत्रकारों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस आंदोलन में सहभागिता निभाई है। ये आंदोलन यहीं समाप्त नहीं होता है, आगे भी इसके चरण चलेंगे और बहुत ही जो हटके चरण रहेंगे वो आपके सामने आएंगे। लेकिन इस समय आप सीधे तौर पर देखें कि किस तरीके से सागर बंद के आह्वान में लोगों ने अपना समर्पण दिया, अपना सहयोग दिया और सभी ने इस बात का जो है भरोसा दिलाया कि जब भी पत्रकारों की आवाज़ आएगी हम सब उनके साथ खड़े हैं। आप सुने उन लोगों के लिए जिन्होंने इसका समर्थन किया है। जो आंदोलन होना है सागर बंद का पत्रकारों के तौर पर, भीम आर्मी संगठन पूरा जिला आप सभी पत्रकारों के साथ है और जो जब से आंदोलन चल रहा है तभी से हम सभी लोग साथ हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो कल पूरे पत्रकार और तमाम संगठन मिलकर आप सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे और जहां भी चक्का जाम जो भी सब साथ में रहेंगे। भाई साहब, कल सागर बंद है, आप स्वर्णकार समाज से हैं, तो क्या आप समर्थन देंगे पत्रकारों को? निश्चित तौर पर देना चाहिए। जो पत्रकार सभी के हित के लिए हमेशा जो खड़े रहते हैं, जो शहर की और नगर आम नागरिक की चिंता करते हैं, तो यदि
आज हमारे देश के चौथे स्तंभ को इस प्रकार से एक राजपत्रित अधिकारी के द्वारा उसके साथ अभद्रता करके गाली गलौज करके की जा रही है और उस पर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाना, ये चिंताजनक बात है। मैं बंद का पूर्ण समर्थन करता हूँ। जिले की पत्रकारिता, क्या कहेंगे पूरे मूवमेंट को लेकर? पत्रकारों का मूवमेंट वास्तव में लोकतंत्र पर ये प्रशासन का सुनियोजित हमला है। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के अनुरूप ये काम किया जा रहा है। आज जनसंपर्क विभाग ने पत्रकार को अधिमान्य पत्रकार न होना बताया है और प्रेस नोट रिलीज किया है। समझ के बाहर की चीज़ है। जो व्यक्ति क्या पत्रकार महोदय शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी क्या जनता की बात करते तो पत्रकार नहीं है। अधिमान्यता और गैर मान्यता का कोई औचित्य नहीं है, ये बेकार की बात है। पत्रकार जनता की बात अगर उठा रहा है, आपसे पूछ रहा है और आप उससे मारपीट कर रहे हैं तो आंदोलन बिल्कुल जायज़ है और जनता को इसका पूरा सहयोग करना चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कल पत्रकारों ने 18 तारीख को सागर बंद का आयोजन किया है। हर लोकतंत्र के प्रहरी को, हर नागरिक को इसमें शामिल होना चाहिए, अपनी दुकानें बंद करके पत्रकारों का समर्थन करना चाहिए। और पत्रकारों का समर्थन सिस्टम की निरंकुशता के खिलाफ आपकी आवाज़ है। दादा, विगत 10 दिनों से पत्रकार आंदोलन पे हैं। लगातार खनिज विभाग के अधिकारी की तानाशाही, शायद जिला प्रशासन की तानाशाही कही जाए, मगर आज सागर जिला बंद करना पड़ा और पत्रकार सड़कों पर पहुंचे। इस पर क्या कहेंगे आप? 75 साल के इतिहास में सागर में अब तक ऐसा कोई आंदोलन यहाँ पर नहीं हुआ था। पहली बार जब प्रदेश की भाजपा सरकार ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, जिला प्रशासन ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, पुलिस प्रशासन ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने नुमाइंदों की आवाज़ नहीं सुनी, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ नहीं सुनी, मंत्रियों की आवाज़ नहीं सुनी, सांसद की आवाज़ नहीं सुनी, तो फिर हमें लगा कि अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और उसी बात को सामने रखते हुए हम सभी पत्रकार साथियों ने निर्णय लिया था कि 18 मार्च को सागर बंद होगा और सागर बंद का आह्वान किया था, जिसमें व्यापारी संघ ने, सामाजिक संगठन जितने भी हैं उन्होंने, राजनीतिक दल जो सत्ता के विपक्ष में हैं उन सभी ने हमें समर्थन दिया और आज सागर बंद का जो है आयोजन हुआ। और आपने अपने कैमरे की नज़र से देखा, लगभग पूरी तरह जो है सागर बंद का आयोजन सफल रहा और हम सभी पत्रकार साथी उनके आभारी हैं जिन्होंने हमें इस आंदोलन में सहयोग किया है। अराजकता है, तानाशाही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब सड़कों पर आ जाए तो दुर्भाग्य है। और कभी इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लैक मतलब एक पेज को खाली रखकर पूरा अखबार उस दिन काला दिवस, इमरजेंसी के टाइम के वक्त की बात है। और आपातकाल जैसी स्थिति आज भी, एक पत्रकार को चेंबर में मारा जाता है। वीडियो बिल्कुल साफ है, उसमें ये दिख रहा है कि पत्रकार को गाली दे रहा है खनिज अधिकारी और गोपालगंज के टीआई उस खनिज अधिकारी का पक्ष लेकर मुकुल शुक्ला पर मुकदमा, जो पत्रकार है उस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो विगत कई दिनों से हम लोग सड़कों पर हैं। यहाँ के कलेक्टर और एसपी खामोश हैं और मैं तो समझता हूँ कि जनता से इनकी कनेक्टिविटी खत्म है। एक बेहतर प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो जनता के बीच में जाता है, लेकिन एसपी साहब के दर्शन ही नहीं होते। हमें पता ही नहीं है, जनता को नहीं मालूम कि एसपी को खड़ा कर दो कल बिना यूनिफॉर्म के, मैंने ड्रेस के, तो आप जो है मतलब पहचान नहीं पाओगे ये एसपी है कि नहीं। तो अभी जनता ने एसपी को नहीं देखा, न महसूस किया है, कलेक्टर को भी महसूस नहीं किया है। हाँ, कलेक्टर साफ सफाई में बहुत यकीन रखते हैं, अपना कलेक्ट्रेट उनने चमका लिया, बहुत अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम किया है। साथ में उनने अपना मकान भी बहुत अच्छा, क्वार्टर है वो भी अच्छा बहुत साफ सुथरा करवा लिया है और सुना है काफी पैसे उसमें लगे हैं। ठीक है, वो तो आपका व्यक्तिगत बात है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि मतलब जनता की ओर भी ध्यान दो। ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। अब पुलिस प्रशासन और यहाँ के नेता है वो हम लोगों से बहुत अपेक्षा करते हैं। हम मतलब
फोन आ जाते हैं कि ये खबर नहीं डल रहा है, ये डल रहा है। अब रोको तुम, हम तो 1 महीने का आपको वक्त दे रहे हैं। 1 महीने में प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे अगर घुटनों के बल ना आ जाए तो पत्रकार नाम छोड़ देना, अपन नहीं कहते हमारा नाम बदल दे। तो अब तो बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि वो बेचारा नरियावली विधायक अनुसूचित जाति का है, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव उसकी नहीं सुन रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। कमिश्नर कलेक्टर नहीं सुनते उसकी, क्योंकि वो अनुसूचित जाति का है। अगर वो बड़ी जाति का होता तो फिर सारे लोग सुनते। 4 बार का विधायक है, वो पत्रकारों के साथ आए, उनने बाकायदा कलेक्टर एसपी से बात भी की, गोपाल भार्गव ने भी बात की, और भी नेताओं ने बात की, लेकिन ऊपर से ये आदेश है, और ऊपर से आदेश तय शुदा है कि मतलब पत्रकार हो, गरीब तबके के आदमी हो, विरोध करने वाले लोग हो, कांग्रेस हो, विपक्षी दल हो, सबको कुचलने का काम किया जाए। ये ऊपर से आदेश, ऊपर से। पत्रकार कभी नहीं चाहते थे कि हमारे सागर जिले की जो जनता है, जो आवाम है, वो परेशान हो, हमारे व्यापारी परेशान हो, हमारे छात्र छात्राएं, जो हमारे बेटा बेटियां हैं, वो परेशान हो। लेकिन प्रशासन ने हमें बाध्य किया है। हम उन सभी के लिए, उन सभी के ऋणी हैं और उन सभी से क्षमा चाहते हैं जिन्होंने हमें इस तरह का सहयोग दिया और हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर वो लड़ते रहे। ये जो अवसर आया है, ये निश्चित तौर पर वेदनादायी रहा, लेकिन फिर भी सरकार के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ बुलंद करना पड़ी। पूरे ज़िले में जो जिस तरीके का माहौल रहा, ज़िले के जो पत्रकार साथी आए, उन्होंने आगे की लड़ाई के लिए जो रणनीति बनाकर निर्णय हम तक पहुंचाने का संदेश दिया है संगठन के लिए। सभी लोग जो है पूरी ताकत के साथ अपने अपने क्षेत्र में भी इस तरह के आयोजन करने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब हम लोग सत्ता के साथ नहीं हैं, सत्ता के हर आयोजन का हम लोग जो है विरोध करेंगे। सत्ता के हर आयोजन से हमारी दूरियां रहेंगी। सभी पत्रकार साथी इस बात पर एक मत हो चुके हैं कि अब हम पोल खोल अभियान जो चलाएंगे उसमें सभी जद में आएंगे और सभी के लिए जो है नुकसान होगा। सरकार हमारी बात भले ही ना सुने, पर जनता ने हमारी बात सुनी है। जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे साथ जास्ती हुई है। ये जास्ती सरकार को कहां तक ले जाएगी ये आने वाले समय में पता चलेगा, परंतु नुकसान बड़ा होता जा रहा है सरकार का। उसके बाद भी सरकार जागने को तैयार नहीं है। देर सवेर ये मामला आप देखें, इसमें जिले के एकमात्र कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये निंदनीय कृत्य है। जितने उनके विधायक हैं उन्होंने कहा ये निंदनीय कृत्य है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो प्रदेश के सबसे बड़े भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं, नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, 4 बार 5 बार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि जो है सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने मौका पर जो है कलेक्टर और एसपी से बात की। आप देखें, कलेक्टर और एसपी पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष की आवाज़ वो भी सत्ता में रहते हुए नहीं सुन रहे हैं, तो क्या हालात होंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सभी लोग इस बात से दुखी हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को भी प्रदेश सरकार ने जो दबाने का कार्य किया है वो बेहद निंदनीय है। भाजपा के अंदर पता नहीं ये किस तरीके की रीति, किस तरह की नीति आ गई है जो अपने ही लोगों की आवाज़ को सुनने से इनकार करती है। विरोध में तो बहुत सारे सुर होते हैं, परंतु आपके पक्ष के सुर जब विरोध में आने लगे और उसके बाद आपके कानों में जू ना रहेंगे तो निश्चित तौर पर तकलीफ तो होती है। हम सभी पत्रकार साथी एक बार फिर से प्रदेश की सरकार को और जिला प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ को सुने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत छोटी सी मांग लेकर आए थे हम लोग, खनिज अधिकारी को हटाए जाने की मांग लेकर आए थे, उनके खिलाफ FIR करने की मांग को लेकर आए थे। गोपालगंज TI जो हैं उनने जो कृत्य किया है उसके लिए भाजपा के पूर्व महापौर ने वहाँ पर देखा है, उनके सामने ये पूरी घटना हुई है, किस तरीके से उनने सब पत्रकारों को अपमानित किया है। और उसके बाद इसमें जनसंपर्क का एक कर्मचारी जो एक शिक्षक है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का
स्टैंडिंग आदेश है कि शैक्षणिक कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए स्कूल भेजा जाए, वो अपना शैक्षणिक कार्य करें ताकि बच्चों के लिए शिक्षा मिल सके, परंतु उसके लिए भी मानने तैयार नहीं है जिला प्रशासन। निश्चित तौर पर ये बेहद दुखद है। हम सभी दुखी भावना से ये बात कह रहे हैं कि आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई में आप सबकी सहभागिता अनिवार्य है। नमस्कार।